औरतें स्मोक करती थी, अब तो फैशन ही बन गया। यू हैव सीन दे के सबसे ज्यादा खवातीन ही शीशा कैफे में बैठी होती हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग सिगरेट, आप में से जो लोग एडिक्शन कर रहे हैं, क्या आपकी जो परफॉर्मेंस क्या बेहतर हुई? यू से आप लोग मेरे पास आके काउंसलर, एज अ काउंसलर आप लोग मुझसे बोलते हो कि मैम हम सिगरेट इसलिए पीते, मैम मैम रमशा हम जो है सिगरेट इसलिए पीते हैं कि जो है स्ट्रेस रिलीज होता है। और मैंने बड़ी हैरत से एक ऑब्जर्व किया, एज अ रिसर्च है, कि जो सिगरेट पी रहे होते हैं उनके ग्रेड्स अच्छे आ रहे होते हैं, जो लोग सप्रेस करके बैठे होते हैं उनके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते। क्यों, ऐसा क्यों है? कैन एनीवन आंसर दैट? मैम, आई वांट टू से समथिंग। या आजकल सिर्फ ये नहीं है कि सब लोग इसलिए सिगरेट पीते हैं कि उनको स्ट्रेस रिलीव करना होता है। मैं एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ, और मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है स्मोकिंग का, या शीशे वगैरह का। ये एक ट्रेंड बन गया है। हाँ, होते होंगे, बहुत से लोग होते होंगे जो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे या फिर ऐसे स्टूडेंट लाइफ में ये लोग सब एक ट्रेंड टाइप इन्होंने बना दिया है। जो सिगरेट पीते हैं उनको ये लोग सिग्मा और अल्फा ये वगैरह कहते हैं, और गर्ल्स भी इसी वजह से, जो ज्यादातर होती है, वो इसी ट्रेंड की वजह से स्मोकिंग करती है। तो मुझे इस तरह भी लगता है। थैंक यू सो मच मिस आंसर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। Ma'am, I want to share something. या Something I want to share. या मिस Ma'am, हादिया? I once I said to my classmate, male classmate, कि या जब आपको स्ट्रेस होता है तो आप क्या करते हैं? तो वो कहते हैं कि मैंने एक दो दफा स्मोकिंग की है। तो मैंने कहा आपको बुरा नहीं लगता? मतलब आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, आपने मेडिकल में इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो वो कहते हैं नहीं, जब स्ट्रेस होता है ना, दिल करता है किसी तरह रिलीज कर सकूं और मैं ना स्मोकिंग शुरू कर दूं। हमारे काफी यूनी में वाकई लोग करते हैं, और लड़कियां भी। तो खुद भी अगर पर्सनली बात करूं, स्ट्रेस की कंडीशन में अक्सर मुझे थॉट आया कि काश मैं भी एक दो सोटे लगा ही लूं, मगर सोचा नहीं, लड़की हूँ, क्या करूंगी, क्या होगा। तो वो चीज़ फिर मैंने इमोशंस को अंदर खुद ही रखना शुरू कर दिया, और मैंने कहा मुझे ड्रग्स को यूज करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने उसे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, जैसे रिलैक्सेशन पिल्स हो गई, स्लीपिंग पिल्स, उस फॉर्म में फिर इनटेक करना शुरू कर दिया। सो what are the side effects? How it affects your life? How did it affected your life, your personal life, your school life, your anything? लाइफ से कि मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो थी कुछ अरसे के लिए बहुत डाउन हो गई। इवन मेरे टीचर्स कहना शुरू हो गए कि तुम्हें क्या हो गया, एक मतलब कि टॉपर स्टूडेंट और एकदम से लो पे आ गई। लेकिन ये था कि मेरा माइंड जो था ना, वो स्ट्रेस से दूर चला गया, और अब मुझे छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस नहीं होता। मतलब मैं कहती हूँ मैंने स्ट्रेस लेना ही नहीं है, और अगर आ भी गया तो मैं इसे हैंडल कर लूंगी किसी तरीके से। Thank you so much for sharing your story, Miss Hadia. So, risk of self-harm or suicide. How many of your people, guy, I'm asking both genders, आप में से कितने लोगों ने सेल्फ हार्म करने की कोशिश की और सुसाइड की तरफ जाने की कोशिश की? Why? Because of failure, because you break up with your best friend, you got break up with your girlfriend, you got break, your fiance married someone else, or any other issues. I will answer your question, Miss Aisha, later. Let's, but I'm, so what's the question? So anyone? Many times, 4 times. Yeah, Miss Hadia? Miss Hadia and Asad Qureshi, they want to share. Yes, I'm waiting. मैम, ऐसे होता है, सुसाइडल थॉट्स आती हैं, और सेल्फ हार्म की बहुत दफ़ा ऐसा आया। तो मैंने क्या किया, ब्लेड पकड़ कर या नाइफ पकड़ कर कोशिश भी की कट लगाने की, लेकिन अफसोस के बंदा जो ना बच जाता है किसी तरह से। इतना ज़्यादा पैनिक अटैक आता था कि मैं दीवारों में सर मारना शुरू हो गई थी अपना, और जो मेरे से बात करने की कोशिश करता था मैं उसे बाइट कर लेती थी। नेल्स बढ़ा लिए मैंने, जो भी मेरे करीब आने की कोशिश करता था मैं उसे नेल्स मारना शुरू हो गई। Oh इस my हद तक God. पैनिक अटैक। So how many of, अच्छा guys से पूछते हैं, how many of people, guys, try to think of suicide? कि मैं कैन नॉट बेयर इट, कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। आप में से कितने गाइस बॉयज हैं जो कह सकते हैं कि आई कैन एक्सेप्ट रिजेक्शंस वेरी वेल? मैं इससे रिलेट करती हूँ। आपको टिकटॉकर का सीन याद है जो अभी रिसेंटली हुआ? एक लड़की थी, उसका नाम सना था, आई गेस, आई फॉरगॉट हर नेम। सना, Yes, ma'am. सना था। द शी वाज किल्ड बिकॉज that person
कैन नॉट हैंडल रिजेक्शन, ही किल्ड हर। ऑनर किलिंग कहते हैं इसे। किलिंग पे उसको किल कर दिया कि यार इसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, तो अब मैं इसको मार दूंगी। वैसे जो हम पूरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं चिमशा सॉरी मैं बीच में बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो हम पूरे टॉपिक पे बात कर रहे हैं इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि उस बंदे को मैंने जैसे मैं आई शेयर्ड अर्लियर कि हमने मर्दों को ना बहुत स्पेसिफिक इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाया है। ईगो इन सब चीजों को तो हम कहते हैं ये मर्द की निशानी है। तो ये कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था कि उसे लगा कि जैसे आई एम सॉरी एंड आई एम mentioning sorry because it's not for a general audience but this is what my observance of life is by now कि वो कहते ना अम्मा भी जब रिश्ते लेके आती है तो उनका बच्चा कैसा भी हो उनको नमाज कुरान पढ़ती हुई ऐश्वर्या राय चाहिए। तो क्योंकि लड़कों को तो कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता ना, लड़के की तो जेब देखी जाती है, एक लड़की से तो पूछा ही नहीं जाता उसे क्या चाहिए होता है, लेकिन हाँ वहां सामने से उस बंदे को क्या चाहिए ये सब पूछा जाता है। तो मर्दों को बहुत हद तक रिजेक्शन फेस करना और उसके बाद के जो इमोशंस है उसको टॉलरेट करना, ये चीज कभी सिखाई जाती नहीं क्योंकि वो मर्द है। अच्छा हमारी खवातीन को सब कुछ I would like to add a little bit on this, especially on this case. इस केस में जब हुआ था अगेन जो सोशल मीडिया पे नॉर्मली लोगों ने जो चीज पे किया है दैट ही वाज अ मैन एंड दैट उसकी ईगो बीच में आ गई कि उसने वो रिजेक्शन हैंडल नहीं कर सका। बट जो इस्लामाबाद के आईजी का इंटरव्यू था उसमें ही मेंशन्ड समथिंग जो कि साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगनी चाहिए कि 2 दफा ऐसा हुआ कि ही वो काफी अच्छे से अप्रोच करने की कोशिश तो कर रहा था, वी नो दैट, बट अदर देन दैट दो दफा ऐसा हुआ कि वो 8-8 10-10 घंटे उसके घर के बाहर खड़ा रहा ट्राइंग टू मीट हर। सो इसमें क्या कहते हैं बिफोर वी attributed to masculinity, ego and all that, why don't we see this pattern of insecure attachment, this pattern of जो कि एक obsession होती है, obsessive love, it's not a proper disorder but obsessive love की जो एक symptom होता है इसके अंदर ये भी आता है। हम जब ईगो की ऑफ कोर्स बात करते हैं अगेन आई डोंट नो लास्ट के इन्होंने बोला था कि जब इन्होंने कहा था कि मर्दों को नहीं सिखाया जाता, मेरा बहुत से क्या कहते हैं मतलब स्टोरीज मैंने सुनी है, बट मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है जब मैंने किसी को रिजेक्ट किया और उसने वापस आके ऑफ कोर्स मतलब मुझे कत्ल करने की कोशिश नहीं की, बट उस मेरी मेंटल हेल्थ मेरी रेपुटेशन पर एक लड़की ने आने की कोशिश की है and she has been on my nerves for a lot of time just because I rejected her। उससे ही वो चीज हैंडल ही नहीं हुई कि इसने मुझे क्यों नो कह दिया, इसने मैं वो तो एक पावर डायनामिक पे आ रही थी कि मैं ऊपर हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगी। जब मैंने ही पुल आउट कर लिया कि मैंने आई डोंट वांट टू परस्यू दिस, उसने भी बदला लेने की कोशिश की। सो व्हेन वी मेक मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं एक चीज डिस्कस भी करना चाह रहा था, ये चीज मुझे काफी अर्से से डिस्टर्ब कर रही है। मैं जब मेंस मेंटल हेल्थ की जब भी मैं बात करता हूँ दिस सॉर्ट ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग does come in the fact कि जब मेन की जब मेंटल हेल्थ की बात की जाती है तो फिर जो फॉल्ट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं पे ही थोप दिए जाते हैं। एंड जो ऑफ कोर्स मेन जो है मेन एज अ सोसाइटी मेन एज अ कल्चर उनका भी कुछ है इसमें उसके जो मेन के कल्चर है, बट अदरवाइज जो the women of the society, the general architecture of the society जो हमारी collective society का hierarchy है वो भी इसमें एक ऐसा सिस्टम बनाती है कि मेंस की मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। सर आपकी बात पे एक छोटी सी बात ऐड करूंगी, दिस वाज मी सिद्धा हु टोल्ड दैट, बट द पॉइंट इज आप जो बात कर रहे हैं इनसिक्योर अटैचमेंट की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि कितनी दफा ऐसे हुआ है कि इस तरह के इश्यूज पे लड़की ने लड़के को कत्ल कर दिया। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को रीड करेंगे तो इंडिया में ये चीज बहुत होती है। इंडिया में ईगो लेवल पे खवातीन बहुत कत्ल करती है, अगर आप उसकी हिस्ट्री को डीप रूटेड जाएं। मैं इस बात को भी एंडर कर दूं। Secondly, as I mentioned, and if it was offensive, I'll rephrase my point. My point is basically कि हमारे यहाँ मर्दों को स्पेसिफिक चीजों पे बताया जाता है, उनको वहां से लेके नहीं जाया जाता। जब हम मर्दों की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अगर मैं आपको अपने घर की एग्जांपल दूं तो मेरे अपने दोनों भाई को के पढ़े हुए हैं और मुझे गर्ल्स स्कूल में डाला गया था, एंड द वे दे हैव बीन रेज्ड एंड द वे आई हैव बीन रेज्ड इज वेरी डिफरेंट एंड फिनोमिनली डिफरेंट। अब जब वो चीजें वापस आती हैं तो बहुत सी जगह पे क्वेश्चन आते हैं कि क्यों हुआ था, लेकिन जाहिर है उस वक्त समझाना या अब समझाना डजंट मैटर, बट द पॉइंट इज कि अगर ये एक साइकोलॉजिकल इशू भी है
और अगर आपने उसके फादर का इंटरव्यू सुना हो तो वो एक ही बच्चा है, उसकी मदर और एक भाई का इंतकाल हो चुका है। तो सर कहीं ना कहीं तो उसने ये शो किया होगा ना, दैट मीन्स या तो उसके फादर के पास टाइम नहीं था या तो उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जिससे वो ये बात कर सकता। हमारे यहाँ ये चीज भी बहुत जरूरी है कि हमारी सिक्योर अटैचमेंट्स किससे हैं, हम किससे बहुत ज्यादा बात कर सकते हैं, क्या हमारे पास इतनी नॉलेज है कि हम बैठ के अपने आप को समझ सकें। हम बात कर रहे हैं यहाँ why men don't cry, but the crisis of the men's mental health is way worse than women is। उनको तो चले खवातीन होने का मार्जिन मिल जाता है, यहाँ तो मर्द बेचारा बात करने बैठता है तो उसके अपने अब्बा अम्मा नहीं सुनते, बीवी तो बाद में आती है। सही कह रही हैं आप। सो लेट्स प्रोसीड। अच्छा, मैंने बिफोर द प्रेजेंटेशन वेबिनार मैंने एक सेशन, मैंने एक एक्टिविटी कराई थी लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, कि आवाम क्या सोचती है, व्हाट मेन थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ। आप तो शेयर कर रहे हैं, अब मैं बाकी जो 2-3 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं आप लोगों के थॉट्स जानना चाहूंगी कि व्हाट यू थिंक अबाउट मेंटल हेल्थ। सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन, टाइप योर आंसर्स, आई विल सी। सो लेट मी, तो मुझे जो चीज सबसे पहला मैसेज ये मिला, men should not cry, men should not be vulnerable, because when they do, women stop respecting them deep down. You know why? Because they think ये भी हमारी तरह ही weak है। तो he was a guy, बच्चे, he was a guy, he sent me this message. So message 2, this is the wrong concept, they are also human like us. How can you say that they should not cry? They have feelings, they have emotions, they have a kind heart too. They can feel anything, good or bad, and they could also get sad or tense. And sometimes men also need a shoulder to cry on someone to talk to. So why does someone think men should not cry? I never agreed to this. This is from the girl. Another message, you may have a different perspective, but no matter the gender, every human experience ups and downs in life. Everyone goes through different phases. Someone have replied me, thank you for the opportunity. I believe the topic of men's mental health is very important and often overlooked. There's a lot of stigma around men expressing their emotions, and society still expects them to always be strong and silent. I think it's time we talk more openly about this and create safe spaces where men can share their feelings without judgment. So I'm really looking for this session. So let me share my point. He seemed fine. He was always smiling. Too often, these are the words said after it's too late. जो मैंने कंक्लूजन निकाला था तो मेरा ये था मैसेजेस में। अगेन, why talk about male mental health? क्यों भाई? अगेन दोबारा सोसाइटी से ने मैंने पूछा, हम क्यों बात करें भाई? मर्द तो स्ट्रांग होते हैं, अगर वो उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में स्ट्रांग बातें करने लगे तो खत्म। दे आर सपोज टू प्रोटेक्ट हर, दे आर सपोज टू जो है हमारा ख्याल करने के लिए हैं। अगर उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बातें करने लगे तो हम किस पे गुजारा करें? ऐसा ही है। So 1 in 8 men suffer from diagnosable mental health condition. Globally, male suicide rates are 3 and to 4 multiplied by higher than females. Men are often discouraged from expressing pain, fear or sadness. अच्छा, मैन को डिस्करेज किया जाता है, रीजन से हुआ है। मैं इसके रीजन आपको लेटर ऑन स्लाइड्स में बताऊंगी। देयर आर ओनली 2 रीजंस, ओके, एंड आई विल आल्सो शेयर के व्हाई। I have discussed that men die by suicide 3 to 4 times more than women. सप्रेस इमोशंस की वजह से, आइसोलेशन की वजह से मेंटल ब्रेकडाउन होते हैं। स्टोरी टाइम। टुडे आई विल शेयर अ स्टोरी, यू कैन आल्सो शेयर योर स्टोरी आफ्टरवर्ड्स। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने में, अली वाज माय स्टूडेंट, ही यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था, बहुत अच्छा फॉरवर्ड कीपर था, फॉरवर्ड था। मुझे फुटबॉल के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट वो गोल्स फॉरवर्ड, और मैं भूल गई हूँ कि क्या क्या रोल्स होते हैं इसके। फॉरवर्ड था, बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता था। वन डे ही लॉस्ट अ फुटबॉल मैच, ही केम, क्या हुआ कि यही क्या हुआ आपको? कुछ नहीं। नेक्स्ट डे मैंने उसे बुलाया, मैंने देखा लॉस
विनिंग एंड लॉस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, यू कैन क्राई। उसने ये अमल किया, ट्राई करना शुरू किया, रोना शुरू, वो हील हो गया। हम मर्द को रोने नहीं देते, हम समझते हैं मर्द का रोना अच्छी बात नहीं है, रोने दें, इससे रोना इज जरूरी फॉर मेल्स एंड इससे आपके इमोशंस निकल जाते हैं। हम समझते हैं क्राइंग इज फॉर वीक, नो इट्स नॉट फॉर वीक, ये तो स्ट्रॉन्ग है। आप तो एक स्ट्रॉन्ग आदमी हो कि अपनी फीलिंग्स, बहुत सारे लोग फीलिंग्स वैलिडेट नहीं करते, अपने आप को धोखा देते हैं, नहीं नहीं आई एम फाइन 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 फाइन। नहीं, जब भी कोई ऐसा केस आए तो आप इसको इंकरेज करें कि यू शुड, अपने उसका ख्याल करें, चाहे वो मर्द हो या औरत हो या कोई भी हो, जेंडर कोई भी शख्स हो, लड़की हो, कोई भी आपकी लगती हो, आप उसके इमोशंस की कहेंगे, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो करें। अगर आप उसके इमोशंस को ज्यादा नहीं कर वैलिडेट नहीं करेंगे तो ये आपके ये मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन बन सकती है फॉर बोथ जेंडर्स। रीजन क्यों मैं ना लेस लाइकली टू सीक हेल्प, मैं क्यों मदद करूं उसकी, ईगो ईगो। और द रीजन एक और चीज, उसमें ईगो आ जाता है, मैं क्यों करूं, मैं क्यों लूं मदद, मैं आदमी हूं, ऐसा है कभी ऐसा? नो मैम, इसमें जो है ये फैक्टर नहीं था। एक मेन गेट सॉर्ट ऑफ अफ्रेड जब जब हम एक किसी को, इवन लड़की को भी रोते हुए देखते हैं, हमें वो चीज हैंडल नहीं करनी थी। व्हाट डू यू से जब कोई रो रहा है, मतलब अमंग वुमेन इट्स कॉमन कि वो हग कर लेती हैं, हाथ रब करती हैं, एंड दे हैव ऑल द थिंग्स टू से, दे कैन रेसिप्रोकेट बाय क्राइंग अलोंगसाइड विद देम। बट with men they sort of go blank and they sort of freeze के अब what to do with this reaction, what to do with this emotion, they don't, एक malevolent वो नजर से नहीं आते most men, वो it's a lack of being able to, उन्हें पता नहीं होता कि वो emotional support कैसे दें, तो they try to give instrumental support, उसका कोई काम कर देंगे, कोई चीज ला के दे देंगे, कुछ खाना है, कोई ये करना है, ये पूछ लेंगे, हाँ क्या हो मसला हुआ, तेरा मसला हल करते हैं, ये इस तरह के दोस्त बातें करते हैं, बट दे डोंट से कि यार हाँ तुम तकलीफ फील कर रहे हो, वी आर हियर विद यू, बिकॉज वो एक चीज जो है ये उनके सोशलाइजेशन में मिसिंग है। Thank you so much, sir, for sharing your point. So let's begin to reasons why men do that. The first of all, because of toxic masculinity, men are taught to hide their pain instead of seeking help. Stigma and toxic masculinity, what's holding men back? Men are labeled as weak if they express emotions. Seeking help is often seen as unmanly. Society rewards silence, not vulnerability. Emotional struggles are mocked or ignored. अब जो पहला रीजन है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, आप वो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से कहते हैं ना कि अल्फा मेल्स, और एक और चीज हम लोग कहते हैं कि ये वो के जो है बड़ा अजीम आदमी है, बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो हम स्ट्रॉन्ग आदमी, स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में, प्रेशर में आके टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की वजह से अपने इमोशंस सप्रेस कर देते हैं। फेयर ऑफ बीइंग जज, नॉट टेकिंग सीरियसली। कितने लोग जज होते होंगे, हमारे सारे में जितनी भी डिस्कशंस हुई उसमें ये आया कि आपको जज करेंगे देखे क्या, यू आर नॉट अ मैन। मैंने और लड़कियों को, और हाँ एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, जब लड़कियों की शादी हो रही होती है ना, तो खवातीन, तो लोग जो फैमिलीज होती हैं वो बना देती हैं लड़कियों में, देखो बेटा ये तुम्हारा शौहर है, ही विल प्रोटेक्ट यू, और लड़की इसी से एक्सपेक्ट करने बैठ जाती है कि यार ये यही ख्याल रखेगा, यही ख्याल रखेगा, यही मेरा ख्याल रखेगा। तो इसी बर्डन की वजह से भी ये चीज आती, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। एम आई राइट? एक और जो सेकंड रीजन है, सोशल कंडीशनिंग। बॉयज आर मोस्ट लाइकली बी पनिश्ड और मॉक्ड फॉर क्राइंग और एक्सप्रेसिंग सैडनेस। किसी के साथ हुआ कि किसी, जब बचपन में किसी आदमी, बच्चा जो था, तो उसको पनिश किया गया, मॉक किया गया, मजाक उड़ाया गया कि वो सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा था, किसी ने एक्सप्रेस, कोई इस बात पे कहना चाहेगा? यस मैम। आप में से कितने लोगों ने मार खाए, लड़कों की बात करो, मार खाई है कि आपने रो रहे थे? यस। Okay. This often leads to emotional numbing, which can show up later as anger, aggression, or isolation. Emotional numb हो गए तो फिर आपके अंदर later on anger, aggression और isolation आ गई।
द प्रॉब्लम इज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, जो कि इनविजिबल प्रेशर है, हमें नजर नहीं आ रहा. आई कैन सी बिकॉज मेरा सेशन है, आई कैन सी, बट द सोसाइटी, जिनको साइकोलॉजी नहीं पता, जिनको साइंस नहीं पता, जिनको सोशियोलॉजी नहीं पता, जिनको सोसाइटी डायनामिक्स नहीं पता, उनके लिए ये कुछ भी नहीं है. वो कहेंगे यार ये क्या है, हमें तो नजर नहीं आ रहा क्यों प्रेशर में ऐसा है. इट टीचेस मैन दे शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग, टफ, इमोशनलनेस. मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी लड़की की एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए. Promotes aggression over empathy, teaches boys that crying is shameful, discourages asking for help or showing softness. Be a man should not suffer in silence. अब मैं फैक्टर्स डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल बिलीव्स. पाकिस्तान जो पेट्रियार्कल माशरा होगा वो यही करेगा, सोचेगा कि मैन शुड बी डोमिनेंट, स्टोइक, एग्रेसिव. हमें आदमियों को ये डायलॉग बंद, मर्द बन चाहिए. पेरेंटिंग स्टाइल्स, फादर्स गार्डियंस पनिशिंग इमोशनल एक्सप्रेशन. कुछ केसेस, कुछ फैमिलीज में अब्बा जो है बेटे को कह रहे होते कि तुम्हें मर्द बनना चाहिए, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए. ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? सॉरी मैम, समझ नहीं क्या बोला था. मैं ये कह रही थी कि फादर्स ने और गार्डियंस का भी इम्पैक्ट पड़ता है सन्स पे, कि अगर तुम्हें ये किया, इमोशंस आपका शो किए तो मर्द बनना चाहिए, तुम्हें एक प्रेशर मिला है आप लोगों को. यस मैम. पीयर प्रेशर, गर्लफ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए आपसे ये थोड़ा सा आपको ऑफेंसिव भी लग सकता है कि व्हाई आई एम सेइंग, बट दीज आर गेटिंग वेरी कॉमन. ये तो कोई कॉमन सी बात की मैंने, ठीक है. बीवी तो खैर आपको, बीवी तो खैर बात की बात है. अगर आप स्टूडेंट है तो आपके पास ये दो ऑप्शन आते हैं. बेस्ट फ्रेंड जो लड़की है या आपकी क्लासमेट है या गर्लफ्रेंड है, अगर किसी के पास है या है, कल्चर जो है कॉमन होते चला जा रहा है, वो आपका मजाक उड़ाते हैं इफ यू आर वेरी सेंसिटिव, कि तुम इतने सेंसिटिव हो. दे स्टार्टेड कंपेयरिंग यू विद अदर बॉयज. देखो देखो इतना स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें. आई होप यू हैव एक्सपीरियंस दिस. कितने लड़कों ने एक्सपीरियंस किया कि इनकी गर्लफ्रेंड्स ने इनका मजाक बनाया, लड़की दोस्तों ने मजाक बनाया कि देखो मर्द बनो. कितने लड़कों ने एक्सपीरियंस किया इस बात. मैम खुद प्रेजेंटेशन, एक केस हुआ था, एक लड़की ने खुद प्रेजेंटेशन दी थी कि मेन शुड बी vulnerable and men should be that. उसी के क्वेश्चनिंग सेशन में एक स्पेसिफिक एग्जांपल दी थी एंड शी laughed at that. वाओ. खैर ये चीजें कॉमन होती चली जा रही हैं. जेंडर स्टेरियोटाइप्स, रियल मैन डोंट क्राई, शेम एंड शोइंग वल्नरेबिलिटी. अब मुझे एक और सबसे मेन जो स्लाइड आ रही है वो ये कि द रोल ऑफ मीडिया इन शेपिंग मेल बिहेवियर. मूवीज एंड टीवी ग्लोरीफाई macho behavior, aggression, emotional investment. मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ. हैव यू वॉच मेरे पास तुम हो? हैव यू वॉच परिजाद? परिजाद किसी ने देखा है? नॉवल ही पढ़ा हो, अब कोई बात नहीं. Yes ma'am. आई हैव पढ़ा. ड्रामा देखे मैम, दोनों ड्रामा देखे. अब आप देखें प्रेशर कितना आदमियों में पड़ा है या नहीं. वो सांवला था, डस्की कंप्लेक्शन था, पैसे कमाने की धक्के में इतना प्रेशर आ गया तो उसको क्या हुआ उसके साथ. यू नो दैट स्टोरी. Yes ma'am. दिस इज हाउ मीडिया इज शोइंग. और भी बहुत सारे ड्रामे, फिरोज खान के भी ड्रामे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे उनके. और आई गेस मैं किसी सेलिब्रिटी को ब्लेम नहीं करना चाहती. इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तो मेरे ख्याल में मेरे कोई दिमाग में आ नहीं रहा, आया नहीं कि जो है जिसकी वजह हो. लेकिन मैं पाकिस्तानी ड्रामास की बात कर रही थी तो इसमें जो आपको परिजात में मिल जाएगा. परिजात सबसे प्राइम एग्जाम्पल है. बहुत पसंद किया है इस ड्रामे को. आई रीड दैट नॉवल माई सेल्फ. तो मुझे ये बात पता चली कि इसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है. मैम कौन सा एस्पेक्ट इसका टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. मेरे पास तुम हो पे नजर, मेरे पास तुम हो देखा है आप लोगों ने? यस मैम. और परिजाद इज द मेन एग्जाम्पल. मेरे पास तुम हो इतनी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नजर नहीं आएगी जितने आपको परिजाद में नजर आएगी. मिस परिजाद में तो चले टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी समझ आती है, लेकिन मेरे पास तुम हो तो वो द टॉपिक वेयर द वाइफ कुडंट हैंडल दैट हिज
husband is lower than the person that he is loving. वो basically खातून खुद लालची थी, तो वहां पे there wasn't toxic masculinity. Basically he wanted to show her that if he would have been with her he would be there. And परी साथ में basically टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी कुछ इस तरह थी कि पैसा है तो सब कुछ है, वही बात जो शुरू में मैंने कही कि भाई अब आप मर्दी देखें देख इसमें देखी जो है जाती है, प्रेशर शक्ल मिला है, नहीं। ये प्रेशर नहीं है मर्दों पे कि आप कहाँ से कमा रहे हैं, ये पैसे कमाना आदमियों पे डाल। देखें, आई थिंक इन दिस सोसाइटी वी बोथ शुड नो हाउ टू अर्न। हमें आदमियों रिलाई नहीं करना चाहिए कि मर्द को सिर्फ मर्द पे ही रिलाई। अब देखें महंगाई भी कितनी बढ़ गई है, आप आदमी पे तो नहीं रिलाई कर सकते, ठीक है। तो वी बोथ जेंडर्स हैव टू वर्क, बट एक किसी ने डिस्कशन किया था कि जो है हम कुछ फैमिलीज होती हैं वो खवातीन को काम करने नहीं देना चाहती। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्सेप्ट तो अब खत्म हो गया है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा है, लोगों में शो ऑफ है, स्टैंडर्ड्स हैं, ये सारी चीजें आपको सोशल मीडिया में नजर आएंगी। अगर कोई खातून, हाँ एक और एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई, मैं ऐसी फैमिलीज के साथ भी होती हूँ जहाँ खवातीन काम नहीं करती ना, दे कंसिडर देम एज पुअर। खवातीन काम नहीं करें, पुअर, जाहिल कहता है उसे। आजकल के दौर की बात कर रहे हैं। आजकल के जो रिश्ते हैं वो एक जॉब वाली लड़की को मिल जाते हैं, लेकिन जॉब करने वाली लड़की को नहीं मिलते। द रीजन इज स्टैंडर्ड, स्टेटस। वो पहले ये दौर थे जब बच्चों को या कोई भी शख्स को एक पढ़ाते थे, या इस तरह की थॉट्स होते हैं। अब तो खैर आजकल जो रिश्ते आ रहे हैं, मेरी जो फ्रेंड्स हैं दे आर डूइंग जॉब, उनके रिश्ते इसी वजह से हुए कि उनकी जॉब्स हैं उनके पास। तो आई गेस ये जो कमाने का है, ये मेरे ख्याल से अगर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी खत्म, थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है अगर वी बोथ जेंडर्स वर्क टुगेदर। हाउ टू ब्रेक द स्टिग्मा, नॉर्मलाइज थेरेपी एंड इमोशनल सपोर्ट। थेरेपी के पास जाना लोग कहते हैं गुनाह समझते हैं। वाई? कहते हैं कि भाई ये मुझे पागल कहेगा, आइंदा मैं बदनाम हो जाऊंगा, बदनाम हो जाऊंगी, कि हम लोग मुझे रिश्ता नहीं देंगे, मुझे जॉब नहीं देंगे, मेरी सीवी खराब हो जाएगी, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, नो फ्रेंड विल इनवाइट मी। तो दैट्स व्हाई द पीपल डोंट थिंक अबाउट थेरेपी। वो कुछ और सोचने, सच कुछ और की तलाश में होते हैं। अब आजकल के दौर में मेंटल हेल्थ खराब हुई, सबकी खराब हो रही है। यस, किसी ने हैंड रेज किया है। या मैंने काफी टाइम से हैंड रेज किया था बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट समथिंग। या जिस तरह आपने बोला कि जॉब्स एक चीज, तो जरूरी नहीं है कि सब जगह पर इस तरह का हो। आई हैव रिजेक्टेड मेनी प्रपोजल्स बिकॉज दे सेड दैट यू विल नॉट अलाउड टू डू जॉब, द पर्सन नॉट डूइंग गुड इन लाइक, वो खुद भी कोई इतना अच्छा पोस्ट पे नहीं था, बट ही डिडंट वांटेड मी टू डू द जॉब। So I said, no, I cannot lose my individuality for a person who, मतलब, you cannot support me either, and you cannot even do that by yourself. So why would I leave that for you? मसला ये है And कि I मैम, think, मसला ये है मैम कि ये जो चीजें जो मैं डिस्कस कर रही हूँ क्लासेस में बढ़ गई हैं। आपने जो बात की, ये जो बड़ी बड़ी जो स्टेटस वाली आप लोगों में आ गया स्टेटस, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने जितने लोगों की काउंसलिंग की है, वो दे आर ऑलवेज टॉक अबाउट स्टेटस। आपने जो डिस्कस किया है बहुत, थैंक यू सो फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। तो ये भी हो सकता, आज मेरा ख्याल है दुनिया में सब कुछ हो सकता है। आई गेस ये मैं इसके बारे में यही कहूंगी। आपकी बात भी बिल्कुल सही है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो भी ये एक्यूरेट है, because क्योंकि बिकॉज I am also, I'm a physiotherapist, okay? And the person who sent for the proposal, he was also a doctor, like a physiotherapist. So even in that field, हमें पता होता है कि obviously हमारा अगर आप एक डॉक्टर हैं या आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो obviously you will continue it even after the marriage. So what was the point of saying that? Or even at the workplace, we are working together, and he said that I was not allowed to work and I cannot continue my work. So I said, no, I cannot. आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। आई होप यू विल गेट योर लाइफ पार्टनर, मतलब आपको अच्छा, इंशाल्लाह आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा जो आप जिसको डिजर्व करती हैं। सो आई एम एंडिंग माई स्लाइड्स। हाउ कैन you can support the men around you? Be a safe space, listen without judging, ask deeper, are you okay? Don't mock or downplay their feelings.
share resources, therapy, hotlines, books. So thank you so much. I will end this presentation with healing begins when we allow ourselves to be humans. Thank you. Thank you so much, participants. If you have any questions, I have 5 minutes. You can ask your questions. मैम मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा. Your Yeah. presentation was fantastic and it Thank covered you a so lot much. of mental health issues and it doesn't talk about much, but I think इसमें कुछ चीजें जो हैं, boys don't cry is not a singular problem या एक singular एक पूरा जो है एक चेन शुरू होती है और ये चेन जिस जगह से स्टार्ट होती है वो है with the prejudice that is against men. अब आपने सना यूसुफ वाला केस की आपने बात की. Any case that जिसका stereotype ये होता है कि the victim happens to be a woman and the perpetrator happens to be a man, there is an automatic global attribution towards all men कि आपकी हमेशा masculinity पे अटैक होता है. masculinity के अलावा इस पे आप जो जनरल मर्द हैं उनको क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे बहुत फेस किया है. मैं जब जेंडर स्टडीज में था, मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक था रेप एंड द टीचर एंड द पीपल जेन्युइनली मुझे कहते हैं सिंस तुम मर्द हो, मर्द ही रेप करते हैं तो फिर तुम इसके बारे में नहीं बोल सकते. एंड दे हैव सॉर्ट ऑफ हॉस्टाइल बिहेवियर वर्बली भी. लड़कियों ने ये भी बोला है कि सारे मर्द पोटेंशियल रेपिस्ट होते हैं. लाइक एक पूरी जेंडर कैटेगरी को एक इंसान सिर्फ उसका ये कसूर है कि वो एक जेंडर पैदा हो गया, यू मेक क्रिमिनल एट्रीब्यूशंस टू देम. रेप कितना बड़ा कितनी बड़ी गाली है कि आप एक इंसान को कह रहे हो जस्ट बिकॉज यूर अ मैन यूर अ पोटेंशियल रेपिस्ट. या सोसाइटी तुमसे डरती रहेगी. एक यंग बच्चे को आप बताओ, एक जो यंग ग्रोअर है उसकी आइडेंटिटी ग्रो हो रही है, उसको सोशल मीडिया पे आप लोग सारे देख रहे हैं कि कैसे उसको ये बताओ कि द मैन इन दिस सोसाइटी इज अ क्रिमिनल एंड जो तुमने क्या कहते हैं योर कंडीशन ऑफ वर्थ इज कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ दैट यू आर नॉट अ क्रिमिनल इवन दो यू हैव डन नथिंग रॉन्ग. तो ये वाली जब प्रेजुडिस आप लेकर आते हैं एक ऑलरेडी विदाउट नोइंग दैट पर्सन, विदाउट नोइंग दैट मैन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन बीइंग अ मैन, यू आप अपनी एविडेंस उसके ऊपर छाप देते हैं और आप उसको एक कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि सिंस इट इज अ मैन, ये मैस्कुलिनिटी एक जनरल मर्द ही क्या कहते हैं एक सॉर्ट ऑफ ये प्रोपोजिशन, ये फेमिनिस्ट जो फिलोसफीज हैं एंड फेमिनिस्ट डिस्कोर्स है, इस चीज में काफी चीज इंपॉर्टेंट होती है जब उसमें ये एक चीज की जाती है कि मेन एज अ कलेक्टिव ग्रुप जो है ना वो एक्ट करते हैं, या मेन एज अ कलेक्टिव ग्रुप आप हर जो मैस्कुलिनिटी से चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप हर एक बंदे पे अप्लाई करते हैं. जैसे कि रेप वाली हमने एग्जांपल ले ली और इसकी अजम्पशन ये है कि देयर इज समथिंग इननेटली रॉन्ग विद बीइंग अ मैन, देयर इज समथिंग इननेटली क्रिमिनल और हॉस्टाइल विद बीइंग अ मैन. और ये वाला बिहेवियर जब आगे कैरी आउट होता है इसके ऊपर क्या कहते हैं, ऑफ कोर्स जब हमने यंग बच्चों को देखी जो सोशल मीडिया पे वो ये देखते हैं उनकी आइडेंटिटी डेवलपमेंट कैसे होती है, उनकी इमोशनल मेरा इस पे थीसिस का काम मैंने शुरू करना है इस पे. अब मैंने प्रपोजल सबमिट करवा दिया. कलेक्टिव गिल्ट जो मैन में इंस्टिगेट किया जाता है उनकी सेल्फ एस्टीम को लो करता है. फिर जब कलेक्टिव गिल्ट हमारा कम होता है, हमारा विद इन मैन होता है, मैन डोंट सी अदर मैन एज, जितना वो एक इंसान की तरह नहीं देखते दूसरे मैन को. विद इन मैन भी एक हॉस्टिलिटी पैदा होती है. मर्द समझते हैं कि यार ये क्रिमिनल नहीं, दे डोंट मेक दैट एट्रीब्यूशन कि यार ये क्रिमिनल है, ये नॉर्मल इंसान. दे मेक अच्छा मर्द है तो इट इज अ पॉसिबल थ्रेट. बीइंग अ मेल जिस तरह की मैं लाइफ गुजारता हूँ, नोइंग दैट स्पेशली जब आप ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़े जिसमें लड़कियां वो मेजोरिटी में हो, यू कॉन्स्टेंटली गेट दोज लुक्स, यू गेट दोज कमेंट्स जिसमें क्या कहते हैं आपको वो फील करवाती हैं कि यू आर एन आउटसाइडर एंड यू आर एन हॉस्टाइल पर्सन. और वो एक हॉस्टिलिटी जो है उनकी फिजिकली भी और वर्बली भी सामने आती है. इसके बाद जो स्टीरियोटाइप आपके मैस्कुलिनिटी के अगेंस्ट बने होते हैं वो एक एम्पैथी को कम करते हैं. जब आप किसी एक इंसान को जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेंडर आप एक क्रिमिनल समझते हो, एक थ्रेट समझते हो, हाउ कैन यू बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स इट. लेट्स से कि अगर कोई बंदा इस प्रेजुडिस के साथ रह रहा है, ये जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है इसकी जो एजुकेटेड लोग हैं जो सोशल साइंस में काम करते हैं उनको तो डेफिनेशन पता है, लेकिन जो आम कल्चर में जो भी चीज क्या कहते हैं मर्द की लोगों को समझ नहीं आती, दे लेबल इट एज टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. दैट इज द पार्ट ऑफ प्रेजुडिस जो उनके अगेंस्ट है. अब वो प्रेजुडिस जो है जब आप उसके एक बंदे के खिलाफ देखो, वो आप उस रोते हुए बंदे को कैसे एम्पैथी दोगे. आई हैव एक्सपीरियंस दिस के जो लड़कियां हैं मेरे ऊपर हंसी है, मैं आई एम वेरी ओपन विद क्राइंग, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, मैं बहुत आराम से रो लेता हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मुझे कोई इससे मसला नहीं है. बट देयर इज द वर्ल्ड आउटसाइड, इवन द वुमेन वो हंसती हैं.
द वुमेन हैव सीन मी क्राइंग एंड वो हंसी है मेरे सामने, एंड ये मेरे घर के अंदर और डिपार्टमेंट के अंदर सब हुआ है। ये सारी ओ। चीजें जब एक होती हैं, एक इमोशनल आइसोलेशन होती है। आप यू कैन सी अ बॉय और यू कैन सी अ मैन, अच्छा वो एग्जिस्ट तो कर रहा है, बट सिंस अगर आप उसको एक थ्रेट समझते हो, आप क्रिमिनल समझते हो जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, आप उससे बचने की, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो फिर हाउ विल यू सी दैट एज ए ह्यूमन? क्या ये एक इंसान की बेसिक जो डिग्निटी है, अल्लाह ताला ने जो बेसिक इंसान को डिग्निटी दी होती है, क्या उसके अगेंस्ट नहीं है कि आप एक इंसान को जस्ट बिकॉज ऑफ हिज जेंडर आप उस पे ये एट्रीब्यूशन लगाओ कि दैट पर्सन इज अ क्रिमिनल और अ थ्रेट, और दैट पर्सन हैज टू प्रूव हिमसेल्फ थ्रू सर्टेन एक्शन, थ्रू सर्टेन थिंग्स कि ही इज नॉट अ क्रिमिनल? क्या ये एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों पे डाल दी जाती है, अ लॉट ऑफ मैन इंटरनलाइज इट, इनको एक कैटेगरी बना दी जाती है गुड मैन। तो ये चीज भी मुझे ऐसा ऐसा इस चीज को गुस्सा आता जा रहा है कि सोसाइटी कैसे एक्सपेक्टेशन मर्दों पे डालती है कि इन ऑर्डर टू बी अ गुड मैन और वन ऑफ द एलाइज यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ कि यू आर नॉट अ थ्रेट इवन दो यू डन नथिंग रॉन्ग। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जब हम बॉयज डोंट क्राई पर लेकर आते हैं, और इस पे जब हम लेकर आते हैं, आप देखें एक बंदा जब रो रहा है, एक मर्द रो रहा है, आप उसको कैसे एक कंधा देंगे, आप उसको कैसे सुनेंगे जब आप पहले से ही अपना बना चुके माइंडसेट, आप उसको समझ रहे कि टॉक्सिक मर गया, या एक जनरल एक बड़ी बॉडी का हिस्सा है पेट्रियार्की जो कि क्या कहते हैं एक आपका दुश्मन है, लाइक जो आई डोंट थिंक सारी औरतें ये समझती हैं, बट जो फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का जो है जो फिलोसफीज हैं वो सबलिमिनली ये चीज एक्सप्रेस करती हैं कि देयर इज अ मैन वर्सेस वुमेन पोलैरिटी। आई थिंक सोसाइटी कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती जबकि आप किसी भी सोशल डेमोग्राफिक, जेंडर, रेस या रिलीजन के ऊपर आप एक पोलैरिटी बना दे कि ये मैन आपका दुश्मन है, या मैन में बता दिए कि वुमेन आपका दुश्मन है, आपकी दुश्मन है। ये इसी तरह रेस में भी, रिलीजन में भी, ये सारी चीजें जब आप एक सोसाइटी में लेके चलते हैं, यू कैन नेवर हैव एम्पैथी। इसके अलावा जब इस तरह आप एक बंदे को क्रिमिनल समझते हैं, लिटरली हमारी क्लास में प्रेजेंटेशन में ये एजुकेटेड लोगों ने बोली है बात कि जब उसके एक रेप की प्रेजेंटेशन थी, मेरे ग्रुप के मेंबर ही थी इवन, क्लास में एक बंदे ने पूछा कि आपने क्या कहते हैं जो लैंग्वेज यूज की है, आपने ये फीमेल रेप की विक्टिम्स के बारे में बोला है, जो मेल या जो बच्चे मेल विक्टिम्स होते हैं रेप के, उनके बारे में क्या? तो उस लड़की ने ये बोला था कि मुझे पता है कि 90% मर्दों का खुद दिल होता है, तो फिर उनके साथ रेप हो नहीं सकता। तो इतनी डिस्कस्टिंग और इतनी शैलो थिंकिंग मेन के अगेंस्ट जो है सोसाइटी में प्रिवेल कर रही है, एंड इट्स नॉट जस्ट आई एग्री टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी एग्जिस्ट्स, लेकिन हम जो टॉक्सिक बिहेवियर एक जो है सॉरी जनरल सोसाइटी के अंदर है उसको हम देखते ही नहीं है, हम किसी जेंडर से एट्रीब्यूट नहीं कर रहा मैं इस बिहेवियर को, ये बिहेवियर I'm so sorry to interrupt, but other also waiting and we have to wind it up. So you can share your experience and whatever you're feeling in the group session. We have to give time to other people as well. Okay, I'm sorry, I got a little carried away. Thank you so much. Richa, I would just like to go on with the points that Miss Mohammad Hanzala has opened up. Sir, first of all, congratulations on doing PhD on such a sensitive topic, being a male yourself. Secondly, what I have been observing is that you have also gathered some stereotypes that we might have it according to what you have observed within your defense. सेकेंडली जब हम रेप की बात करते हैं, सही बहुत बड़ी बात है, उस पर एक बहुत पुराना ड्रामा था, और अगर हम इस्लामिकली भी देखें तो इसकी पूरी पूरी डिफाइनिंग्स हैं कि क्या किस तरह से हो कि तो वो उसमें मर्द का हाथ होता है या औरत का। सेकेंडली देयर इज अ वेरी फेमस केस जिसको अगर आप लोग जाके सर्च करें कि अ विमेन इन अमेरिका और समवेयर harassed a man कि इसने रेप किया है, and after so many years he got to know that he did not they got to know that he did not do it. So there are multiple cases like that. Secondly, जब हम एम्पैथी की बात करते हैं ना सर, तो एम्पैथी कभी भी जेंडर से नहीं होती, एम्पैथी एक इंसान के अंदर होती है। एक इंसान एम्पैथेटिक हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर मैं एम्पैथेटिक नहीं हूँ तो मेरे सामने कोई जानवर भी रो रहा होगा ना, तो मुझे उससे भी कोई हमदर्दी नहीं होगी, लेकिन मुझे पता है कि अगर झूठा भी है और रो रहा है तो उस वक्त मेरा अपार्ट फ्रॉम माई दीन, मैं जिस भी दीन की हूँ, ह्यूमैनिटी ये कहेगी कि मुझे उसको चुप कराना है, एटलीस्ट मे बी आई कैन आस्क।
आपने कहा हम लोग हॉस्टिलिटी से देते हैं, अगर हम इस्लामिकली ही बात करें तो 4 शादियों की इजाजत मर्द को है। कुछ चीजें दैट आर बायोलॉजिकली दैट आर अनडिनाइबल, दैट डज नॉट मीन दैट आई एम पुटिंग ऑन यू एनी मेल हियर और एनी मेल दैट इज अराउंड मी कि उसकी अपनी नीयत होती है बहुत सारी चीजें। माजरत के साथ 2 शादियां जो होती हैं बच्चों के लिए वो भी खवातीन ही करवाती हैं, जो तलाकें होती हैं वो भी खवातीन ही कराती हैं, जो मसले होते हैं वो भी खवातीन ही आपस में करवाती हैं। Excellent point, madam. So it's women against women. और जो बहुत सारी चीजें आपकी मुझे लगी, एंड अगेन इट्स नॉट दैट आई एम ऑफेंसिव बट आई फील लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर यू हैव रिसर्च्ड अ लॉट एंड आई फील दैट यू डू imply on things that shouldn't be, and if we are not here judging you or any male in a specific category, I think we should also be given the same margin of error, because मेरे लिए मुझे पता है मर्द कहाँ सेफ है कहाँ नहीं, आपकी जो गस्ट इंस्टिंक्ट है उससे ज्यादा मजबूत चीज कोई भी नहीं होती। So this is a session of opening up for ourselves who want to learn, but maybe let's open up and loosen up on the words like feminist, toxic masculinity. बोले में बहुत अच्छे लगते हैं, Gen Z words हैं, but sir इनका usage बहुत heavy होता है, so even if you are using it as a PhD defense, I would like you to consider it. And there's no offense to anybody, something you shared and I thought I should put in my perspective. So it's all Thank in you. good. Madam, Thank you have shared a very excellent point. I appreciate it. मैं इस पे तो इस आपने जो बात की है ना, इस पे तो एक वेबिनार होना चाहिए, इस पे तो मुझे वर्कशॉप करानी चाहिए, बट इट्स अ वेरी बट आई गॉट द लिमिटेड टाइम. आई रियली अप्रिशिएट इट. सो पार्टिसिपेंट्स, मैं आपके लिए भी अप्रिसिएशन दे देती हूँ कि आप लोगों ने, थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स फॉर योर पार्टिसिपेशन. आई रियली लव, मुझे ये दरअसल ये प्रेजेंटेशन होनी ही ऐसी चाहिए, वेबिनार होने ही ऐसा चाहिए कि पार्टिसिपेंट्स लर्न भी करें और स्पीकर सिखाए भी. मुझे ऐसे वेबिनार बिल्कुल ही पसंद नहीं है जिसमें हम लोग स्लाइड लीड करके चले जाएं. और आई अप्रिशिएट इट. थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग योर इनपुट. सो excuse me, sorry for cutting you off, but I have a very important point to raise here. Yeah. Okay, I want to talk about जिस तरह वो पहले बात कर रहे थे feminist society और feminism. We really need to understand that what actually feminism is. जिस बात को वो डिस्कस कर रहे थे, it is not feminism. Feminism is about basic women rights, and what he was talking about is hate towards men, which is misandry. So there is a difference between both the terms. We Madam? really need to understand if Yeah. a woman talks about the rights of बेसिक फीमेल राइट्स जो कि हमें दिए जाते हैं और हमें चाहिए, तो हम लोग उसको लेबल कर देते हैं कि वो फेमिनिस्ट है, जबकि एक सोसाइटी जो है वो वुमन की तरह की है जो मेन को हेट करते हैं और उनके खिलाफ कि हमें जो है वो सारे मेन जो है वो प्रेडेटर्स होते हैं, वी हेट देम, so that is labeled as misandrist. So there is a difference between both, so we really need to understand the reality and the real meaning of feminism. Madam, you are absolutely right. I would like to add one thing. मैंने feminist की जब term use की, मैंने shallow या just for a buzzword नहीं की. I will like to elaborate कि मैं feminist के किस specific doctrine की बात कर रहा हूँ. where the feminism philosophy जो है, जो अपनी basis लेती है with the Marxist theory, जो कि classes के difference के बारे में बात करती है. So जो feminist discourse जो सबसे पहले new Marxism से start हुआ था, उसके अंदर there was an assumption, there was a theoretical assumption कि there are two classes, men and women, and men as a class oppress women. तो एक जनरलाइज्ड उसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस होती है अगेंस्ट मेन. दैट इज अ पोस्ट हॉक फिलॉसफी जो मार्क्सिज्म की फिलॉसफी, जिससे फेमिनिज्म ने बर्थ ली. लाइन आगे एग्री विद द फैक्ट कि क्या कहते हैं होल फेमिनिज्म के दिस स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन, जिसमें क्या कहते हैं आप ये कहते हैं कि मेन एज अ होल ओप्रेस वुमेन. जब व्हेन यू से मेन एज अ होल ओप्रेस वुमेन, यू डोंट एक्चुअली से इट, बट यू आर इम्प्लाइंग दैट कि देयर इज अ जेंडर पोलैरिटी. व्हेन देयर इज अ जेंडर पोलैरिटी, दूसरा जेंडर आपका दुश्मन है. That goes for same men and women. तो ये वाला जब माइंडसेट होता है, I am against that. मैं ये भी देखता हूँ the hate against women जो कि एंड्रू टेट एंड दैट सोर्ट रेड पिल सोसाइटी ने जब की है, इससे काफी मर्द कंज्यूम हो रहे हैं. आई थिंक ये उतनी ही डिस्गस्टिंग है जितनी जो रेडिकल फेमिनिज्म या मिसएंट्री की तरफ है. आई थिंक एज ह्यूमंस, एज साइकोलॉजिस्ट, जो हम जाने अल्लाह ताला ने हमें प्रिविलेज दिए कि हम नॉलेज दें, वी नीड टू राइज अबव दीज सोशल डेमोग्राफिक्स एंड हम एक दूसरे को इंसानों की तरह देख सकें. जब हम एक दूसरे को इंसानों की तरह देख सकेंगे, फेमिनिज्म का ये जो स्पेसिफिक डॉक्ट्रिन है जो ये कहता है कि मेन एज अ सच दैट ये अज्यूम करता है कि मेन जो है एक कलेक्टिव डीएटी है, कि ऑल मेन एक मतलब
एक डिसीजन लेते हैं और सब ये करते हैं, और ये बहुत ही शैलो एंड क्या कहते हैं ओवर सिंप्लीफाइड ये चीज है। तो फिर जब आप इस तरह ओवर सिंप्लीफिकेशन अपने अंदर एक कॉग्निटिव बायस बना लेते हैं, ओके दिस इज अ मैन, दिस इज क्या कहते हैं oppressing me, he is a part of a patriarchy, तो फिर you will be naturally subconsciously hostile towards them. That was my point when I mentioned feminist doctrine. बाकी the women's rights movement उसके बारे में I did not mention. थैंक यू सो मच सर। मैं ऐड कर देती हूँ आप लोगों की, आपकी बात बिल्कुल की है। ओवरऑल मैं बात कह देती हूँ। देखें या आपने जो बात कही है मैम दोनों की बात, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट अ सेंटेंस देन यू कैन स्पीक। सॉरी। सो द जो चीज मैं बता रही हूँ, जानना चाह रही हूँ कि जो आपने जो बातें की हैं, जो सर आपने जो कही है ना बातें, ये लोगों को नहीं समझ में आएंगे बिकॉज द एजुकेशन लेवल इज वेरी लो। ये आपने कहा कि आप पीएचडी करके आप पीएचडी हो माशाल्लाह से कर रहे हो, इस पे आप थीसिस कर रहे हो, और ये बातें और आपकी जो बातें हैं वो लोगों को नहीं समझ में आएंगी। इवन आई एम ट्राइंग माई सेल्फ टू लेट पीपल अंडरस्टैंड दिस, बट लोगों में नहीं है, लिटरेसी नहीं है, बिकॉज लोगों के दिमागों में, आई गेस लोगों के दिमागों, लोग नहीं समझना चाहते इस बात को। दे थिंक दे लेवल के ये फेमिनिज्म जो है, फेमिनिस्ट होगी तो खराब होगी, वो ये होगा वो खराब होगा। तो हमने जेंडर वॉर्स भी करा दे, हम लोगों ने हमने कुछ पढ़ा नहीं, हमने कुछ जाना नहीं इस बारे में, तो हमने एक क्या कहते हैं जेंडर वॉर्स कराई सबने। तो आई गेस मीडिया इज वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आई गेस जो दूसरे जो लोग बैठे हुए हैं, जिन लोगों को जो ट्रेन नहीं है, जिनको इस बारे में पता नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग दिस इवेंट। तो इस पे फेमिनिज्म का सेशन आई विल ट्राई माय बेस्ट। या Enlightening us with your experience and knowledge today. I think we are going to end the session now. Riksha, I'm so thankful to you for bringing up such important and sensitive topic that is unfortunately often looked in our society. Male vulnerability and emotional expression that you have talked about, it has definitely led to more open conversations, and you have done a wonderful job leading us through with such clarity, empathy, and strength. I would encourage कि किसी को भी कोई अगर questions हैं तो they can ask in the group, and I think Rimsha will cater up to that. But for now, we are going to end the session, and it was an absolute pleasure having you, Rimsha, with us today. I'm so thankful to your time, for your passion, and for your powerful insights. So थैंक यू stay सो tuned मच मैडम। and keep following Team Therapy Wellness, because we will be coming up with a new session, with a new conversation very soon. Thank you so much, everyone. Thank you, Ms. Filter, as well. Thank you so much. So guys, thank you so much participants. I'm ending the conversation. If you have any question, you can ask at the group. Thank you. Thank you, ma'am.